जय माता दी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है और गुडविल वो पे करता है तो किस किस तरीके से वो हमें देता है, उसे कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके 5 कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1, न्यू पार्टनर गिविंग शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली। अगर वो प्राइवेटली पेमेंट करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। याद रखिएगा, फिर से सुनिए, न्यू पार्टनर गिविंग शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, इसकी नो एंट्री होती है। नंबर 2, न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यदि नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में देता है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और नरेशन होगा कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज ए प्रीमियम। समझ में आ गया। अब इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लाएगा उसे हम ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप ये एंट्री देख लीजिए। थर्ड सिचुएशन, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यदि नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लाता तो एंट्री होती है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी प्रीमियम के पैसे को ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। नंबर 4, इफ प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। जो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर को मिलता है यदि वो उसे विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर वो प्रीमियम विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करने के बहुत से तरीके होते हैं, उसमें लिखा होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर तो आधा लिखोगे, 100% लिखा रहेगा तो पूरा लिखोगे। और क्वेश्चन में केवल लिखा है कि विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर, दैट मीन्स पूरा विड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ गया। और नंबर 5 होता है इन केस ऑफ एक्सिस्टिंग गुडविल। अगर इसको एपियर्ड गुडविल भी कहते हैं, बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल एपियर्ड है तो ओल्ड पार्टनर्स को राइट ऑफ कर देते हैं, तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होगा। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एक्सिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ में आ गया। ये आपके 5 तरीके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल अब इसका। देखो बेटा, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। A and B 2 partner, the ratio 3:2. C entitled for 1/5 share of profit. He gives ₹10,000 for premium. अब इसकी एंट्री पास करनी है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम न्यू रेशियो निकाल के सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कल मैंने बताया था आपको, आप होल प्रॉफिट 1 मानोगे, 1 - 1/5 करोगे, 4/5 आ जाएगा। न्यू शेयर ऑफ A इक्वल टू जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू 12/25। बी का भी वही हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू 8/25। सी का हो जाएगा 1/5। मैंने कहा था इसके डिनोमिनेटर में इससे डिवाइड कर दोगे तो 5 5 या 25 हो गया, फिर 5 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, तो 5/25 हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 12:8:5। अब क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कल मैंने बताया था आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इसको 3/5 है, न्यू रेशियो इसका क्या है 12/25। एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, 15 - 12 हो जाएगा, 3/25 हो गया। वैसे बी का निकाल लोगे 2/5 - 8/25, तो ये हो गया 10 - 8/25, 2/25। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 3:2।
ये मैं कल आपको बता चुका था, लेकिन दोबारा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अब आते हैं एंट्री पे। जब ये प्रीमियम लेके आता है पैसा, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट कितना है हमारा 10,000। अब इसको क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में बांट रहे हैं, किस रेशियो में, 3:2 में। तो इसको बांटोगे तो ऐसे बांट सकते हो 10,000 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये हो गया 6,000 ए का आ गया, और बी का भी ऐसे ही आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2/5 4,000। तो ए में लिखा 10,000, सॉरी प्रीमियम हुआ 10,000, ए कैपिटल हो गया 6,000 और बी का 4,000। समझ में आ गया। सबसे पहले जो प्रीमियम लेके आता है उसकी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, या कैश या बैंक भी लिख सकते हो। फिर इसी प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसलिए जो इतने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, और उसके बाद एंट्री करिए, और जो भी प्रीमियम का पैसा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। समझ में आ गया। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी टू पार्टनर एंड द रेशियो 3:2। सी इंटर्ड एज ए न्यू पार्टनर, न्यू सी रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 3:2:1। सी गिव्स ₹20,000 फॉर प्रीमियम एंड प्रीमियम विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर। विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, उसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इसका क्या है, ए का 3/5 बी, और इसका न्यू रेशियो है 3/6। 3/5 में 3/6 करोगे तो आ जाएगा 3/30। देखिए मैथमेटिक्स है, अच्छे से कर लो, पहले आप पढ़ चुके होगे सब ये सब। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, तो 18 माइनस 15 करोगे 3/30 आ जाएगा। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 2/6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 करोगे 2/30 आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं होता जब इक्वल हो जाता है, तो ओनली हम क्या हो जाएगा, 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब प्रीमियम को ही पहले बांट लेते हैं। तो ए का कितना हुआ हिस्सा, 20,000 मल्टीप्लाई 3/5, ये हो गया 12,000। 20,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये हो गया 8,000। अब आते हैं एंट्री पर। प्रीमियम जब नया पार्टनर लेके आता है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ये आ गया आपका 20,000। फिर इसकी एंट्री होती है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। इसी प्रीमियम को हम ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने पर है 12,000 8,000 रुपये, 12,000 8,000। अब लिखा है कि प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया। जब ओल्ड पार्टनर प्रीमियम को विड्रॉ कर लेंगे तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यही अमाउंट जो 12,000 है यहाँ आ गया, 8,000 यहाँ आ गया, और 12 8 20,000 हो गया। अगर इसमें लिखा होता है 50% विड्रॉ किया तो फिर आप 12,000 का आधा 6,000 लिखते, 8,000 का आधा 4,000 करते, और यहाँ 10,000 हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं है, लिखा है प्रीमियम विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर, तो हम मान लेंगे कि पूरा प्रीमियम विड्रॉ कर लिया गया। समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए यहाँ न्यू रेशियो निकाला जाता है, लेकिन न्यू रेशियो जो कि गिवन है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस आ जाएगा। प्रीमियम को रेशियो में बांट लोगे और एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर टू कैश। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी टू पार्टनर एंड दे रेशियो 7:3। सी इंटर्ड फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हिज शेयर ऑफ गुडविल 20,000 बट डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ध्यान से क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि सी का शेयर 20,000 रुपये है, लेकिन वो गुडविल का कोई पैसा नहीं लाता, कोई पैसा नहीं लाता। पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। 1 माइनस 1/10 किया, 9/10 आ गया। न्यू शेयर ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई
7/10 63/100। फिर बी का निकालेंगे 9/10 इंटू 3/10 27/100। सी का शेयर है 1/10, इसके डिनोमिनेटर में आप इससे डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10 हो गया और ये हो जाएगा 100, 10/100। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 63:27:10। अब आप निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका फार्मूला मालूम है आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो है 7/10, न्यू रेशियो क्या है 63/100। आप इसको सॉल्व करोगे आएगा 7/100। बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो 27/100। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 3/100। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हो गया 7:3। अब न्यू पार्टनर प्रीमियम कैश में लेके नहीं आता तो एंट्री होती है सी पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। आप क्या करोगे, प्रीमियम का पैसा यहाँ लिखोगे और इसको ओल्ड रेशियो में और इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 7:3 है, 20,000 को 7:3 में हमने डिवाइड कर लिया तो आया 14,000 और 6,000। ए का 14,000, बी का 16,000। ए में लिखा 14, बी में लिखा 16। समझ में आ गया। इसमें भी लिखा होता है विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ भी वही एंट्री हो जाती है, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इसलिए यही एंट्री करके आप छोड़ दोगे। समझ में आ गया, ठीक। अब अगला देखते हैं हम। देखो बेटा, अब चौथा एग्जाम्पल, ए एंड बी टू पार्टनर एंड दे रेशियो 7:3। सी इंटर्ड फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ गुडविल 20,000, सी ब्रिंग्स ओनली ₹10,000 प्रीमियम इन कैश। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो सी का शेयर है वो 20,000 है, लेकिन वो दे कितना रहा है, केवल 10,000 रुपये। कितना दे, केवल 10,000 रुपये। तो सबसे पहले आप फिर वही चीज़ आप न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ठीक है, ये हमने निकाल रखा है, आप ध्यान से इसको देख लो। इसके बाद आते हैं एंट्री पे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। जो 10,000 रुपये वो कैश में दे रहा है उसको लिखेंगे। दूसरी एंट्री में क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट सी पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट या सी करेंट अकाउंट लिख सकते हो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 20,000 में से 10,000 कैश का मिल चुका वो यहाँ आ जाएगा, और जितना पेमेंट वो नहीं करता उसके लिए आप सी करेंट अकाउंट खोलते हो। 10,000 आ गया आपका प्रीमियम में, जो पेमेंट उसने नहीं किया वो आ गया करेंट अकाउंट में, ये 10 20 हो गया। फिर इस 20,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे 7:3 में। ए कैपिटल में आ जाएगा 14,000 और बी में आ जाएगा 6,000। समझ में आ गया। मतलब ये है कि प्रीमियम का कुछ पार्ट वो कैश में दे रहा है और कुछ पार्ट वो नहीं दे रहा है। तो जो जितना हिस्सा वो कैश में देगा वो कैश टू प्रीमियम में जाएगा, और जितना हिस्सा वो नहीं पे करेगा वो करेंट अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ध्यान रखना इसको अच्छे से। देखो बेटा, पांचवा एग्जाम्पल और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आखिरी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी टू पार्टनर एंड दे रेशियो 5:3। सी इंटर्ड फॉर 1/5 प्रॉफिट, ही ब्रिंग्स ₹20,000 फॉर प्रीमियम, एक्सिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट 10,000। और लास्ट में लिखा है सी रिसीव शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। जब इक्वल रेशियो में रिसीव करता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल ही होता है। फिर भी हम यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल देते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ लिखेंगे ए एंड बी सेक्रीफाइस। सी का शेयर क्या है 1/5, दो लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे 1/10। इसका मतलब कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 110 और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 110। अब न्यू शेयर ऑफ ए निकालो, वही फार्मूला। इसमें क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो इसने क्या किया 5/8 है और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/10। तो 5/8 माइनस 1/10 करोगे तो ये आ जाएगा 42/80। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप कर सकते हो आसानी से। बी का क्या है 3/8 माइनस 1/10। बी का ओल्ड रेशियो इतना है, ये सेक्रीफाइसिंग है, सॉल्व करोगे आएगा 22/80। सी का रेशियो क्या है 1/5 है, 80 में 5 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा और फिर 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 16/80। तो न्यू रेशियो हो गया 42:22:16। छोटा कर लो इसको तो आ गया 21, 11 और 8, 21, 11 एंड 8। समझ में आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें तो हमारा होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या आ जाए हमारा
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आप ये करके देख लो तो 4:4 आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा। वरना आपको पहले बता चुके हैं कि जो इक्वल रेशियो में अगर रिसीव करता है क्वेश्चन में, तो इक्वल का मतलब होता है कि ऑलरेडी इक्वल ही है, तो प्रीमियम को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एंट्री में इसमें 20,000 ये प्रीमियम का ला रहा है, तो कैश अकाउंट टू प्रीमियम 20,000 रुपये हो गए, 20,000, या पहले पढ़ चुके हो। दूसरी एंट्री प्रीमियम डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इस प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या इक्वल है, 1:1, तो 20,000 को आधा आधा बांट दो, 10,000 और 10,000, 10,000 10,000। अब क्या है, ए पीरियड गुडविल हमारी कितनी है, 10,000 है। तो जो ए पीरियड गुडविल होती है उसे एक्सिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं, इसको हम राइट अप कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको राइट अप कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया, आप क्या करोगे, 10,000 को आप इनके ओल्ड रेशियो में बांटोगे। किस में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। 10,000 इंटू 5/8, तो यह आ गया आपका 50,000 डिवाइड बाई 8 करो, तो ये हो गया 8 × 48, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 6,250 रुपये, 6250। बी का आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 3/8, 30,000/8, तो ये आ गया 3750, तो यहाँ आ जाएगा 3750। एक बात ध्यान दो, जो प्रीमियम नया पार्टनर लेके आता है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, और जो एपीएल गुडविल है, एक्सिस्टिंग गुडविल है, उसे ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो 10,000 को ओल्ड रेशियो आपने बांट दिया, तो ये आपका आ गया। समझ में आएगा। इस तरह ये 5 तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपका है पूरा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी।